Hello everyone, this is our fourth lecture on the topic mechanical properties of fluids. We have already covered many things in this particular chapter, right from starting from basics of the fluids, introduction, and then after that different types of pressures, unit of pressure, etc. Today what we are going to discuss is all about how we measure the pressure. What are the devices using which we can measure the pressure? As you all of you know that this quantity pressure, we have studied normal atmospheric pressure, we have seen atmospheric pressure, we have understood gauge pressure. So this is all different kinds of pressure. Today we are going to study what are the devices using which we are going to measure this kind of various pressures. Okay, so let's start. First of all, you should know that the device which are measuring the pressure, they are called as devices. I can write here devices measuring the pressure. जो डिवाइसेस प्रेशर मेजर करते हैं वी कॉल्ड इट एज प्रेशर गेजेस. ऑल्सो वी से इट एज वैक्यूम गेजेस or simple. In some books you can find pressure meters. Meters mean measure, pressure meters. So these are different names. Okay, but we are not going to study all the devices today. In this particular lecture we are going to discuss two main devices, out of which one is barometer and another one is manometer. So let's start with barometer. Okay, now before going to start with barometer, you should know what is the meaning of the word barometer. तो यहां पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बैरोमीटर से. अब ये बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर इज the device which measures the atmospheric pressure. वो डिवाइस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बैरोमीटर. द डिवाइस विच मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैरोमीटर. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है. अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप पिछले लेक्चर, मेरे लेक्चर 2, लेक्चर 3 जाके देखो. यू विल बी नोइंग दैट व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ बैरोमीटर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेज है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, लेकिन हम लोग आज जो स्पेशल डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मर्क्यूरी बैरोमीटर. उसको हम लोग क्या कहते हैं? मर्क्यूरी बैरोमीटर. तो आप लोग हेडिंग डालेंगे मर्क्यूरी बैरोमीटर. सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझिए कि मर्क्यूरी बैरोमीटर होता कैसा है. देखो, हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब होगी, एक ग्लास की ट्यूब है. इस ग्लास की ट्यूब के जो डायमेंशन होंगे, इसकी लेंथ होगी अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर. The diameter of this tube diameter is approximately 1 centimeter. The length is approximately 1 meter. What we do is we fill this tube with mercury. इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर हम लोग पूरा मर्क्यूरी भर देते हैं. हमने इसके अंदर क्या फिल किया? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का सिंबल क्या है पीरियड टेबल में? Hg. करेक्ट.
इसके अंदर हम लोगों ने मर्क्यूरी, और कहां तक मर्क्यूरी फिल करता है? वी फिल द मर्क्यूरी अप टू द ब्रिम, अप टू इट्स टॉप लेवल वी फिल अप मर्क्यूरी. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर हैविंग अ डिश एंड दिस पर्टिकुलर डिश इज ऑल्सो फिल्ड विद मर्क्यूरी. इसके अंदर भी हम लोगों ने थोड़ा सा मर्क्यूरी भर के रखा हुआ है. इसके अंदर भी हमारा क्या है? मर्क्यूरी. नाउ व्हाट वी डू इज वी जस्ट टेक दिस ट्यूब एंड वी इमीडिएटली इन्वर्ट दिस ट्यूब इनसाइड दिस डिश. यानी ये मेरा डिश है, देयर इज अ मर्क्यूरी इनसाइड दिस डिश and I am having this glass tube which is completely filled by the mercury. What I am going to do is I am immediately inverting this inside this. अब जब मैं इसको immediately इसके अंदर invert कर दूंगा तो अब क्या होगा? Just see here. यहाँ पे मैं डायग्राम अलग से बना रहा हूँ. होगा ये कि ये हमारे पास ये ग्लास की डिश है जिसके अंदर पहले से मर्क्यूरी भरा हुआ था और हम लोगों ने इसके अंदर ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया. अभी हमारे जो ट्यूब है इट इज इन inverted form, it is in inverted form and here we are having mercury filled inside. तो इसके अंदर मान लेते हैं इस पर्टिकुलर ग्लास ट्यूब के अंदर यहाँ पे इस लेवल तक मर्क्यूरी भरा हुआ है और यहाँ पे इस लेवल तक मर्क्यूरी भरा हुआ है, सेम लेवल पे. बट दिस ट्यूब वॉज कंप्लीटली फिल्ड विद मर्क्यूरी. इसके अंदर पहले से पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ था. बट वेन एवर यू आर इन्वर्टिंग दिस ट्यूब इनसाइड दिस ग्लास डिश, what is going to happen is this particular mercury is going to spill out. This amount of mercury which is there inside the tube is going to spill out from here and it will come out from here, and obviously when the mercury will spit out from here to here, there is a decrement in the level here. यहां से मर्क्यूरी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा. करेक्ट ना? यह समझे आप? ओके. तो अब यहां जो मर्क्यूरी जो नीचे आ रहा है इसको हम लोग फिर से थोड़ा सा अच्छे से रीड्रॉ करते हैं ग्लास ट्यूब के अंदर. तो मान लेते हैं कि ग्लास ट्यूब को जो हमने इन्वर्ट किया तो इसके अंदर जो मर्क्यूरी भरा हुआ था इट केम आउट, इट स्पिल्ड आउट एंड दिस ग्लास ट्यूब वॉज partially empty from the top side. Okay, and suppose the mercury is now here inside the glass tube. You can see here, जब मैं यहाँ पे इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ तो while drawing this diagram I am not making straight line like this. यानी ट्यूब के अंदर हम लोग ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे हैं. वाई? देखो यहाँ पे भी हमने कॉर्नर को थोड़ा सा बेंड किया हुआ है, यहाँ भी इसको थोड़ा सा बेंड किया है, यहाँ भी इसको थोड़ा बेंड किया है, यहाँ भी बेंड किया है. इनफैक्ट जब मैंने यहाँ भी डायग्राम बनाया तो इधर भी मैंने इसको थोड़ा सा बेंड किया है. स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर गोइंग टू लुक दिस you can for sure find that the mercury shape inside the glass tube also here it is not a plane but it will be meniscus type. Okay, that is why I am drawing like this. और ये क्यों हो रहा है? It is happening due to surface tension. Surface tension is a property of a liquid which we are going to discuss in the next session. तो यहाँ तक इसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है. अब देखो यहाँ पे हो रहा क्या है, हमें फाइंड क्या करना है? हमारा एम है कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना है. नाउ जस्ट कंसिडर 2 points. One point is over here. Let us have a points. Let's say this point is C. This point is also C. इसको मैं C क्यों कह रहा हूं? I am saying it as C because these are at the same level. Now on the same level of C inside the glass tube, let us have an imaginary point and that point उसको हम नाम दे देते हैं D. ओके, हमने क्या नाम दे दिया उसको? D. नाउ द पॉइंट एट द टॉप ऑफ द मर्क्यूरी, यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं A. अब सुनो हो क्या रहा है, जब ये मर्क्यूरी ग्लास ट्यूब में से यहां से नीचे आ गया तो अब यहां पे कुछ है क्या? यहां पे कुछ बचा? No. Here inside this particular glass tube there is no air, there is no gas, there is no dust particle, nothing is there.
अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो कहना है से यहाँ पे वैक्यूम बन गया है। आर यू गेटिंग मी? यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या बन गया इधर? वैक्यूम। और दिस पर्टिकुलर वैक्यूम इनसाइड दिस is called as Torricellis vacuum। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Torricellis vacuum। So did you get this? इसको हमने क्या नाम दिया? Torricellis vacuum। डबल आर आएगा इसमें, टॉरिसेलिस वैक्यूम। अब अगर यहां पे वैक्यूम है, स्टूडेंट्स यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द प्रेशर एट द वैक्यूम, द प्रेशर हियर इज जीरो। यहां पे प्रेशर कितना होता है? जीरो। अब हमें डील करना है प्रेशर के साथ। ओके, नाउ लेट अस कम। दिस सरफेस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। अगर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो कैन आई राइट द प्रेशर एट सी, द प्रेशर एट सी is P0, where P0 is nothing but atmospheric pressure। इसको आप रफ डायग्राम कहीं साइड में बना लो। ओके, द प्रेशर हियर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट। और दूसरा इस डायग्राम से हमको नजर आ रहा है द प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट D। सी हियर द प्रेशर एट C इज नथिंग बट इक्वल टू प्रेशर एट D, करेक्ट ना? बिकॉज बोथ आर एट द सेम लेवल। मैं यहां पे लिख देता हूं बोथ आर एट द सेम लेवल। अब आप देखिए, अगर PC PD के इक्वल है और PC PO के भी इक्वल है तो वी कैन राइट दैट प्रेशर एट D इज ऑल्सो इक्वल टू प्रेशर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे मिला हमको? इसको देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2, और यहां पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2। PC is equal to PO, PC is also equal to PD, therefore PD is equal to P naught, that is atmospheric pressure। Now in this particular mercury column, let us apply pressure equation। आपको याद है प्रेशर इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। प्रेशर इक्वेशन क्या होती है? अगर कोई लिक्विड कॉलम इस तरह से है और यहाँ पे एक प्रेशर है P2 और यहाँ पे एक प्रेशर है P1, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं प्रेशर एट 2 इज इक्वल टू प्रेशर एट 1 प्लस एच रो जी। और अगर इसको हम कुछ और नाम दे देवे तो वो यहाँ पे सबमिट हो जाता है, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, करेक्ट ना? दिस इक्वेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दी सेकेंड लेक्चर, सो प्लीज आप रेफर करो अगर आपने नहीं देखा है तो। आई एम गोइंग टू अप्लाई सेम इक्वेशन इन दिस मर्क्यूरी कॉलम। ओके, सो यू कैन राइट नाउ एट मर्क्यूरी कॉलम, या ऐसा लिखो इनसाइड मर्क्यूरी कॉलम प्रेशर एट डी PD, प्रेशर एट D इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्रेशर एट A प्लस एच रो जी, करेक्ट है? प्रेशर एट D इज इक्वल टू प्रेशर एट A प्लस एच रो जी। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रेशर एट D का वैल्यू? व्हाट इज प्रेशर एट D का वैल्यू? P0। सो वी कैन पुट ओवर हियर इन प्लेस ऑफ PD वी कैन पुट P0। मैंने PD की जगह क्या रख दिया? P0, बिकॉज PD का वैल्यू कितना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इट इज P0। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ PA? सी दिस पॉइंट A इज वैक्यूम, द प्रेशर अबाउ दिस मर्क्यूरी कॉलम इज 0। व्हाई? बिकॉज देयर इज वैक्यूम इनसाइड। सो वी कैन से, यहां पे कहीं आप साइड में लिख लो प्रेशर एट A इज इक्वल टू 0। व्हाई? वैक्यूम अबाउ, इसके ऊपर क्या है? वैक्यूम है, तो बिकॉज ऑफ वैक्यूम प्रेशर कितना हो जाएगा? 0। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यहां PA की जगह मैं पुट करने जा रहा हूं क्या? 0 प्लस एच रो जी एज इट इज कॉपी। नाउ दिस P0 इज इक्वल टू एच
rho into g. This is the formula for atmospheric pressure. तो अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? यू जस्ट हैव टू मेजर दिस पर्टिकुलर हाइट. इस मर्क्यूरी कॉलम की हाइट फाइंड करो. मर्क्यूरी का डेंसिटी 13,600 kg पर मीटर क्यूब एंड जी ऑन अर्थ वी एज्यूम इट एज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज कॉन्स्टेंट. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला you can find the value of atmospheric pressure. Also, suppose you are given that you are at certain height, you don't know what is the height, but you know the pressure over there. So by using this formula you can find the height also. Okay, so by using this particular device we can measure the atmospheric pressure, and this is the explanation for it. What you have to remember is you should remember this particular formula. इसको आप अलग से कहीं भी लिख लेंगे अगर आपको याद नहीं है तो. By the way, we have already covered it in the last lecture. So this is all about mercury barometer. Okay. Now we are moving towards the next device, and that is manometer. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनोमीटर. तो आप लोग क्या करेंगे? स्क्रीन को पॉज करो और जरा ये फटाफट कॉपी करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं. नाउ द डिवाइस विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर. हेडिंग डालेंगे ओपन ट्यूब मैनोमीटर. अब ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर है क्या? सबसे पहले ये समझिए कि इसका काम क्या है. सी, whenever you are supposed to find the pressure in some vessel, अगर कोई closed vessel है और आपको कहा गया है कि you find the pressure inside that vessel, तो उस particular vessel के अंदर pressure find करने के लिए हम लोग यूज करते हैं open tube manometer. And remember, the pressure which we are going to find in that particular vessel is always gauge pressure. ये क्यों? ये अभी मैं यहाँ पे जब लिखूंगा इसका डेरिवेशन तो मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन ट्यूब मैनोमीटर. सो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन ट्यूब मैनोमीटर. नाउ जस्ट सी हियर, दिस पर्टिकुलर मैनोमीटर, it has simple a U-shaped tube. It has a simple U-shaped tube, correct? This particular end of the tube and this particular end of the tube are open. Now suppose you want to find the gauge pressure inside some vessel. There is some vessel over here और आपको इसके अंदर gauge pressure find करना है. तो what you have to do is connect this vessel to one end of the tube through a pipe and leave this particular end to the atmosphere. This particular end is left to the atmosphere. अब क्या होगा? Because there is a difference between pressure inside the vessel and atmosphere. अगर दोनों में प्रेशर का डिफरेंस है एटमॉस्फेयर और इस पर्टिकुलर वेसल के अंदर, देन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन बोथ ऑफ द ट्यूब विल बी डिफरेंट. सपोज यहां पे कुछ भी लिक्विड की कॉलम, इसके अंदर हम लोगों ने कोई लो डेंसिटी का कोई भी लिक्विड भरा हुआ है. देयर इज अ लिक्विड इनसाइड विच वी सेड एज लो डेंसिटी लिक्विड, लो डेंसिटी लिक्विड, एंड दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड. अब क्या होगा? इस पर्टिकुलर एंड पे यहां पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहां पे जो प्रेशर है वो इस पर्टिकुलर वेसल का प्रेशर है. बिकॉज जो प्रेशर यहां पे होगा दैट सेम प्रेशर विल बी ओवर हियर. और ये हमें कैसे पता चला? बाय पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ ने हमको क्या बताया कि अगर किसी भी क्लोज्ड वेसल के एक एंड पे अगर प्रेशर आ रहा है, that pressure will be same at each and every part of the fluid and also to the wall of the container. So that is why whatever the pressure is there inside this, the same pressure is going to be over here. Now with the pressure here and pressure here are different,
then you can find there will be some difference in the height of the liquid column. Now just by measuring this height of the difference of height of the liquid column, you can just find the gauge pressure. क्या फाइंड कर सकते हो आप इसका? गेज प्रेशर. आर यू गेटिंग मी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंस्ट्रक्ट दिस. इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं. सो सपोज वी आर हैविंग अ यू शेप ट्यूब लाइक दिस. One part will be left to the atmosphere, and consider that one part is connected to a vessel. Okay, now I am just going to rub this diagram. ये आपको जनरली समझाने के लिए था. ओके, आप समझ गए होंगे इस डायग्राम से. Now suppose the atmospheric pressure, साइड में लिखता हूं मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is P naught. Atmospheric pressure is P naught. Okay, and here let us fill the fluid inside. सपोज यहां पे इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है और उसकी हाइट ये है. यहां से लेके यहां तक पूरा क्या भरा हुआ है इसके अंदर? लिक्विड. और ये जो लिक्विड है यहां पे आप लिखेंगे लिक्विड ऑफ लो डेंसिटी. लो डेंसिटी लिक्विड. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर वेसल, इसको हम लोग नाम दे देते हैं डी. और ये पॉइंट, दिस पॉइंट कैन बी नेम्ड एज सी. दिस पॉइंट कैन बी नेम्ड एज बी. ओके, सो नेमिंग क्लियर है. यहां पे सी, डी, यहां पे सी, यहां पे बी. अच्छा, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P0. आप देख सकते हो अगर ये ट्यूब का ये वाला एंड एटमॉस्फेयर पे ओपन है तो कैन आई से एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी एट PB. प्रेशर एट B is equal to atmospheric pressure, and atmospheric pressure is can be written as P naught. Now pressure at D will be same as pressure at C. Why? Because हमें किसने बताया ये चीज? बोलो. Pascal's law. Pascal's law says that whatever the pressure over here is, it will be transferred equally and undiminished to the every part. तो ये पूरा connected है, and that is why pressure at D is equal to pressure at C. Now I am going to consider another point over here. Let us take this point as A and this point as B. यहाँ पे हमने एक पॉइंट को कंसिडर किया इस लेवल पे और उसको हमने क्या नाम दे दिया? B. तो यहाँ पे चीज बदल जाएगी. हमने प्रेशर एट ए को एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना है. ओके, व्हाट अबाउट प्रेशर एट सी एंड प्रेशर एट बी? ऑब्वियसली द प्रेशर एट सी विल गोइंग टू बी इक्वल टू प्रेशर एट बी. व्हाई? बिकॉज बोथ आर एट द सेम लेवल. बोथ आर एट द सेम लेवल. नाउ यू कैन सी प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी. Pressure at C is also equal to pressure at B. So from this equation I can easily say that whatever the pressure at D is nothing but pressure at B. ये हमें कैसे मिला? From equation number 1 and equation number 2, and just mark this as equation number 1 and this as equation number 2. Now what I am going to do is I am making a level over here, and there is a one level over here, and the difference in the level is denoted by height. Okay, now just see here. Now we are going to analyze inside this liquid column.
So from the figure, the pressure at B is equal to pressure at A plus H rho G. Pressure at B is equal to pressure at A plus H rho G. प्रेशर इक्वेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. अच्छा, व्हाट इज प्रेशर एट बी? यू कैन से प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी. सो आई कैन राइट PD over here. What is pressure at A? The pressure at A is nothing but atmospheric pressure, and atmospheric pressure can be written as P0 plus H rho G as it is copy. यहां पे आपको लिखना पड़ेगा बच्चों. इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर A. लेट्स से इक्वेशन नंबर A. सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट कि यहां पे हमने जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है वो हमारी वैल्यू आई है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर A. 3 से हमको क्या मिला ये कि PB की जगह PD पुट कर सकते हो. A से हमको क्या मिला? A से हमको ये मिला कि PA जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी जगह P0 पुट कर सकते हैं. नाउ फाइनली द लास्ट स्टेप इज PD माइनस P0. PD माइनस P0 इज इक्वल टू H rho G. Okay. Now just see here, pressure at any point minus atmospheric pressure is H rho G. और आपको याद होगा इसी पर्टिकुलर प्रेशर को हम कहते हैं गेज प्रेशर. क्या कहते हैं इसको हम लोग? गेज प्रेशर. द टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर और उसकी वैल्यू कितनी होती है? H rho G. तो इस पर्टिकुलर डिवाइस ओपन ट्यूब मैनोमीटर से हमको क्या मिला? We found the pressure inside this particular vessel. और जो प्रेशर हमको मिला वो कौन सा प्रेशर मिला हमको? गेज प्रेशर. प्लीज डोंट फॉरगेट. यहां पे मैं लिख देता हूं, इट मेजर्स गेज प्रेशर. इट मेजर्स गेज प्रेशर. अच्छा, अगर आपको टोटल प्रेशर फाइंड करना है तो टोटल प्रेशर इस पर्टिकुलर वेसल के अंदर डी के अंदर यहां पे अंदर हमें टोटल प्रेशर फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे? गाइस ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं है, इट इज नॉट ओपन टू द एटमॉस्फेयर. ओके, प्लीज रिमेंबर, अगर ये एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं है, इसकी जो वॉल्स है वो सॉलिड है और सॉलिडली इसको बाउंड करके रखी हुई है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अंदर इन्फ्लुएंस नहीं है, सो देयर विल बी नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब लगता है? जब कोई लिक्विड की सरफेस एटमॉस्फेयर में ओपन हो. अगर लिक्विड सरफेस एटमॉस्फेयर में ओपन है, देन ओनली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गोइंग टू एक्ट ऑन द लिक्विड सरफेस, अदरवाइज नॉट. हियर व्हाट इज द केस? दिस पर्टिकुलर एरिया इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, हेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी देयर, बट दिस एरिया इज एनक्लोज्ड. इट इज कंप्लीटली क्लोज्ड. If it is completely closed and there is no influence of atmosphere inside, then inside that particular vessel, inside the vessel D, there is no atmospheric pressure. बात अच्छे से क्लियर होना चाहिए. अगर बाहर से एटमॉस्फेयर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, कंप्लीटली क्लोज है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे नहीं होगा. और हमें यहाँ पे कौन सा, जब मैनोमीटर से आप नापोगे तो आपको इसका क्या मिलेगा? गेज प्रेशर PD माइनस P0, क्योंकि यू आर मेजरिंग H rho G. H मतलब हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी विच इज 13,600 kg per meter क्यूब अप्रोक्सीमेटली, एंड G अर्थ पे हम लोग अप्रोक्सीमेटली एवरेज 9.81 लेते हैं. वंस यू मल्टीप्लाई दिस ऑल यू गेट द आंसर. सो इतना क्लियर है. आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है. व्हाट आर द डिवाइसेस विच आर मेजरिंग द प्रेशर. हमारे पास होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जिसको बैरोमीटर कहता है, और अगर हमें मेजर करना है प्रेशर इनसाइड द वेसल वी यूज ओपन ट्यूब मैनोमीटर. और भी अलग अलग डिवाइसेस प्रेशर मेजर करने के लिए है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ ये 2 डिवाइसेस है. ओके, और इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स भी है. न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, प्रेशर पार्ट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. ओके, नाउ आज का लेक्चर मैं और कंटिन्यू करता, बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वेरी स्पेशल, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, एंड दैट इज सरफेस टेंशन.
तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से सरफेस टेंशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को इसीलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि प्रेशर वाला एक पार्ट हमारा खत्म हो गया। तो इसको अच्छे से पढ़े, टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करें। डाउट आ रहे तो मार्क करके आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट एंड टेल मी, और अगर आपको न्यूमेरिकल में भी कोई डाउट हो जस्ट यू कैन कमेंट एंड यू कैन टेल मी, आई एम हियर टू हेल्प यू। ओके, तो टेक्स्ट बुक को यहाँ तक अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ सरफेस टेंशन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड very special property of the fluid. So take care, bye.